चोरी चुपके दिल को चुराया तूने, दिल को तो पता भी न चला। चोरी चोरी चुपके दिल को चुराया तूने। तो चोरी चोरी इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो जब भी हम कहते हैं ना चोरी चोरी, इसकी इंग्लिश होती है सरप्टीशियसली। क्या होती है? सरप्टीशियसली। यू स्टोल माई हार्ट सरप्टीशियसली। तो गाओ इंग्लिश में, यू स्टोल माई हार्ट सरप्टीशियसली। तो यू स्टोल माई हार्ट सरप्टीशियसली यानी चोरी चोरी चुपके दिल को चुराया तूने। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I am Deepak Dhara, your English trainer, and I am back with a new video. So today we have the next lesson of our Advanced English series. तो Advanced English series में हम कुछ नए advanced words, vocabulary, idioms, phrases और sentences सीखने वाले हैं, जिनको अगर आप यूज़ करते हो so definitely your English will go to the next level. So our first word that was surreptitiously यानी चोरी चोरी चुपके। चोरी चोरी चुपके कोई मेरे घर में घुस गया था yesterday. Somebody entered my house surreptitiously. चोरी चोरी चुपके काम कर दिया ना। He farted surreptitiously. होता ना कुछ लोग बताते भी नहीं कि किसने गर्म हवा छोड़ी है, बस चुपचाप कर देते हैं। तो चोरी चोरी चुपके क्या कर दिया उसने? गर्म हवा छोड़ दी। He farted surreptitiously. जो ऐसा करते हैं सारे कमेंट जरूर करके मुझे बताना कि कौन कौन करते हैं। If you also fart surreptitiously, tell me in the comment box. I will wait for your replies. वो मुझसे मिलने आती थी चोरी चोरी चुपके। कैसे मिलने आती थी? चोरी चोरी चुपके। She used to come to meet me surreptitiously. Once again, she used to come to meet me surreptitiously. तो इसका मीनिंग होता है चोरी चोरी चुपके। किसने किया है चुपके? किसने छोड़ी है गर्म हवाएं? Who farted surreptitiously. पक्का यही है ये बेशर्म आदमी। जो बोलते हैं ना बेशर्म, बेहया, अशिष्ट, असभ्य, जिसे तमीज नहीं होती, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिली बिली। क्या बोलते हैं? हिली बिली। पक्का यही है, तू ही है वो, है ना? पक्का तू ही है अशिष्ट व्यक्ति। तो कैसे कहूँगा? तो जब बोलते हैं ना पक्का तू ही है ये, तो बोलते हैं यू आर हार्ड नोज्ड। यहाँ पे यूज किया जाता है वर्ड क्या? हार्ड नोज्ड। यू आर हार्ड नोज्ड हिली बिली। पक्का तू ये अशिष्ट व्यक्ति है। जब भी हम किसी बोलते हैं ना पक्का ये डॉक्टर है, ही इज हार्ड नोज्ड डॉक्टर। ये पढ़ा रहा है ना आप लोगों को, पक्का ये टीचर है, ही इज हार्ड नोज्ड टीचर। तो जब बोलते पक्का, पक्का यही चोर है, ही इज हार्ड नोज्ड चोर। चोर नहीं, थीफ। ही इज हार्ड नोज्ड थीफ। क्या बोलेंगे? ही इज हार्ड नोज्ड थीफ। चोर नहीं, थीफ बोलना है इंग्लिश में, राइट? तो जब हम पक्का तो डॉक्टर है भाई, यू आर हार्ड नोज्ड डॉक्टर, ये पक्का झूठा है। ही इज हार्ड नोज्ड झूठा नहीं, लायर। क्या होगा? लायर। झूठा नहीं, लायर। ही इज हार्ड नोज्ड लायर। तो जब भी हम बोलते हैं पक्का तो हमें यूज करना होता है हार्ड नोज्ड। और एक और वर्ड बताया था, वो था सरप्टीशियसली। वो चुपके मुझसे मिलने आती थी। शी यूज्ड टू कम टू मीट मी सरप्टीशियसली। मुश्किल से ही उसने मेरे लिए थोड़ा बहुत समय निकाला था। उसके पास समय नहीं होता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से मेरे लिए क्या करती थी? वो समय निकालती थी। तो मुश्किल से ही समय निकालना, बताओ कैसे बोलेंगे? एडवांस्ड इंग्लिश में पता ना, अच्छा सेंटेंस लिखना चाहिए मुझे। तो बोलेंगे शी स्नैच्ड अ फ्यू मोमेंट्स टू मीट मी। शी स्नैच्ड अ फ्यू मोमेंट्स टू मीट मी। तो स्नैच का मतलब वैसे छीनना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? समय निकालना है इसका मीनिंग। मुश्किल से ही मैंने उसके लिए टाइम निकाला था। आई स्नैच्ड अ फ्यू मोमेंट्स फॉर हर। तो स्नैच का मतलब ये होता है आज टाइम नहीं था बिल्कुल भी मेरे पास, लेकिन मैंने मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए समय निकाला। आई स्नैच्ड अ फ्यू मोमेंट्स टू मेक अ वीडियो फॉर यू। इतना बिजी था मैं कल तो बता नहीं सकता, मुश्किल से ही सोने के लिए कुछ घंटे निकाले थे। तो कैसे बोलूँगा? आई स्नैच्ड अ फ्यू आवर्स टू स्लीप। आई स्नैच्ड अ फ्यू आवर्स टू स्लीप। तो समय निकालने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे स्नैच। सो मैं मुश्किल से ही 2-4 घंटे निकाल पाया था सोने के लिए। आई स्नैच्ड अ फ्यू आवर्स टू स्लीप। इतना उसको टाइम दिया, फिर भी पता नहीं कैसे नक चढ़ी है। कैसी है? नक चढ़ी। सो भी नहीं पाया मैं, मुश्किल से सोने के लिए टाइम निकाला। आई स्नैच्ड अ फ्यू आवर्स टू स्लीप बट स्टिल शी इज एंग्री ऑन मी। व्हाट कैन आई डू? बड़ी नक चढ़ी है। कैसी है? नक चढ़ी। तो नक चढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
तो ऐसा इंसान जो मुश्किल से मनाया जाता हो उसको हम बोलते हैं टोफी नोज्ड। क्या बोलते हैं? टोफी नोज्ड। वर्ड्स देख के हैरान मत हो, ये एडवांस्ड इंग्लिश है, इसमें ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे। तो ऐसा इंसान जो नकचड़ा होता है ना उसे बोलते हैं टोफी नोज्ड। क्या बोलते हैं? टोफी नोज्ड। बड़ा नकचड़ा है तो यू आर टोफी नोज्ड, बड़ी नकचड़ी है वो। सो टोफी नोज्ड शी इज सो टोफी नोज्ड, राइट। उसको मनाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कैसे कहेंगे? कई बार कहते हैं ना इसको मनाना आसान नहीं है भाई, बड़ा मुश्किल है। बचपन में मैं भी ऐसे नहीं मानता था, तो बचपन में मुझे मनाना कैसा था? बहुत मुश्किल था। तो जब किसी को मनाना मुश्किल हो तो इसे बोलते हैं हार्ड टू प्लीज। क्या बोलते हैं? हार्ड टू प्लीज। मुझे पता है प्लीज मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए होता, प्लीज ये काम कर दो, राइट। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? हार्ड टू प्लीज मतलब किसी को मनाना, खुश करना मुश्किल हो तो हम बोलते हैं उसको मनाना भाई बहुत मुश्किल काम है, उसको खुश करना बहुत मुश्किल काम है। शी इज हार्ड टू प्लीज। बचपन में मैं ऐसे ही नहीं मानता था, बहुत मुश्किल था मुझे मनाना, खुश करना। आई वॉज हार्ड टू प्लीज। चलो जो भी है वो क्या है, नकचड़ी है, शी इज टॉफी नोज्ड, उसको मनाना बहुत मुश्किल है। शी इज हार्ड टू प्लीज। कृपया करके आप उससे बात करें, तो कृपया करके यहाँ पे क्या वर्ड यूज करोगे? यहाँ पे भी प्लीज का ही यूज किया जाता है। तो अगर कहूँगा ना कृपया करके उससे बात कर लो, इफ यू प्लीज टॉक टू हर, व्हाट आई विल से, इफ यू प्लीज टॉक टू हर, कृपया करके मेरे साथ चलो एक बार उसके पास। इफ यू प्लीज कम विद मी। कैसे बोलेंगे? इफ यू प्लीज कम विद मी, कृपया करके उससे बात कर लो। इफ यू प्लीज टॉक टू हर, कृपया करके मेरे साथ चलो उसके पास। इफ यू प्लीज कम विद मी, तो ऐसे हम इफ यू प्लीज कहते हैं। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, इफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। कृपया करके शेयर कर दो, इफ यू प्लीज शेयर माई चैनल। कृपया करके लाइक भी कर दो, इफ यू प्लीज लाइक द चैनल। कृपया करके एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दो, इफ यू प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया करके। तो कृपया करके पैर से बात कर लो यार, मान नहीं रही है। शी इज टॉफी नोज्ड, इफ यू प्लीज टॉक टू हर। पहले ही पता है कि इतनी लंबी यात्रा करके मैं आया, इतनी दूर से मैं आया हूँ, इतना थका हुआ हूँ। जब अच्छे में कहते हैं मैं थका हूँ तो सिंपल तो बोलते हैं आई एम टायर्ड, लेकिन अच्छे में बोलेंगे आई एम फ्रीकिंग टायर्ड। क्या बोलते हैं? आई एम फ्रीकिंग टायर्ड। तो जब कई बार ऐसा होता है ना, लंबे सफ़र से हम आते हैं और सफ़र की थकान रह जाती है, तो सफ़र की थकान उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जेट लैग। क्या कहते हैं? जेट लैग। यार बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, अब तक जो सफ़र की थकान है वो उतरी नहीं है, तो कैसे कहूँगा? आई स्टिल हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम जेट लैग। वंस अगेन, आई स्टिल हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द जेट लैग, यानी सफ़र की थकान से अभी तक भी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, अभी भी सफ़र की थकान बची हुई है। सो आई स्टिल हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द जेट लैग। बट फिर भी पता नहीं यार, क्या सो ही नहीं पाया मैं ढंग से, लड़ पड़ी ना मुझसे। तो जाता यार पता ही है तुम्हें कैसी है, शी इज़ टॉफी नोज, नकचड़ी है, मनाना तो आसान काम है नहीं उसे। शी इज़ हार्ड टू प्लीज़। फिर भी मैं अच्छे से सो नहीं पाया, फिर भी अच्छे से सो नहीं पाया। आई वॉज फ्रीकिंग टायर्ड, आई स्टिल हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द जेट लैग। पर मैं सो नहीं पाया, पूरी रात में क्या करता रहा बताओ? सुना होगा ना गाना, करवटे बदलते रहे सारी रात हम। तो करवटे बदलते रहे सारी रात हम, तो करवटे बदलते रहे सारी रात हम। करवटे बदलना इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? करवटे बदलना होता है टॉस एंड टर्न। क्या होता है? टॉस एंड टर्न। कई बार होता है ना, नींद नहीं आती है, कभी इधर कभी उधर, पूरे बेड पे हम गोल गोल घूमते रहते हैं, थोड़े चक्री काटते ही रहते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉस एंड टर्न। आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग इन द बेड। कैसे बोलूँगा? आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग इन द बेड, यानी मैं क्या कर रहा था? करवटे ले रहा था। तो गाना क्या था? करवटे बदलते रहे सारी रात हम। आई kept tossing and turning in the bed whole night. Once again, I kept turning and tossing whole night in the bed. Right? तो ऐसे ही टॉस एंड टर्न करते रहना मतलब करवटे बदलता रहा। I couldn't sleep even a wink that night. So I kept tossing and turning the whole night. I couldn't sleep a wink that night. तो करवटे बदलते रहे सारी रात हम। हाँ, तो ये थे कुछ वर्ड जो आपके लिए लेके आया था मैं इस एडवांस इंग्लिश सीरीज़ में, और आई होप कि आपको अच्छे लगे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप नहीं करते हो ना, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और सारे काम को आप चौपट कर देते हो। मेरी सारी मेहनत क्या हो जाती है? चौपट हो जाती है। कैसे कहोगे इंग्लिश में? तो ऐसे चौपट कर देना, इसकी इंग्लिश होती है लाउज अप। क्या होती है? लाउज अप। यू लाउज एवरीथिंग अप, हर एक चीज़ को आप चौपट कर देते हो, सारा काम
चौपट हो जाता है। यू लाउज एवरीथिंग अप, तुमने सारा काम चौपट कर दिया। यू हैव लाउज्ड एवरीथिंग अप, उसकी वजह से सारा काम चौपट हो गया। एवरीथिंग हैज़ बीन लाउज्ड अप बिकॉज ऑफ हर। तो लाउज अप मतलब क्या होता है? चौपट कर देना। अब इस लाउज वर्ड को ना एक तरीके से और यूज़ करते हैं हम, जब हम कहते हैं ना बहुत भीड़ भरा इलाका था, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, तो उसके लिए हम बोलते हैं लाउजी। क्या बोलते हैं? लाउजी। वी कैन से वाइन शॉप्स आर ओफन लाउजी विद पीपल। वाइन शॉप्स आर ओफन लाउजी विद पीपल। जो वाइन, जो शराब की दुकानें होती हैं अक्सर कैसे होती हैं? लोगों से भरी रहती हैं, भीड़ भाड़ से भरी रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लाउजी यूज़ करते हैं। यू कैन सी द टेम्पल्स, टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज ओफन लाउजी विद पीपल। जो जगन्नाथ का मंदिर है वो लोगों से भरा रहता है। सो ओके, जा रहा हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, मेरी सारी मेहनत को चौपट मत कर देना। डोंट लाउज माई ऑल द एफर्ट्स अप। व्हाट आई सेड, डोंट लाउज माई ऑल द एफर्ट्स अप। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।